नेक्स्ट वीडियो इज ज्योग्राफी का। फर्स्ट लास्ट वीडियो में देखे थे बिग बैंग थ्योरी। दो थ्योरी बचा था अलग अलग साइंटिस्ट का। आई थिंक इसमें हम साइंटिस्ट का नाम लिखने भूल गए। हम इसको नीचे डाल देंगे, ठीक है ना, कि ये पुल सेटिंग थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था, बाकी इसका लिखा हुआ। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी दिया था, मतलब बिग बैंग थ्योरी दिया था किसने, जियोर्ज लेमेत्री ने। सबका अलग अलग मानना था कि पृथ्वी का ऐसे बना, पृथ्वी और सॉरी ब्रह्मांड ऐसे बना और अभी ब्रह्मांड के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़। तो नेक्स्ट है द पुल सेटिंग थ्योरी। इसको बोला जाता है इनफाइनाइट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसको देख के घबराना नहीं है, वर्डों को ना तोड़िए, मीनिंग अपने आप निकल जाएगा। इनफाइनाइट साइकिल, इसका मतलब इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, साइकिल मतलब चक्र, अनंत चक्र ऑफ किस चीज का, कंट्रैक्शन मतलब संकुचन, एंड एक्सपेंशन मतलब विस्तार, मतलब फैलना, फैलना और सिकुड़ना, इसका एक अनंत चक्र। ऐसा फैलना, एक्सपेंड, सिकुड़ना, इसको बाद में देखेंगे। इधर समझिए कि संकुचन और विस्तार का अनंत चक्र। इसका मतलब है ये थ्योरी का कहना है कि यह सिद्धांत ब्रह्मांड के क्रमिक विस्तार और संकुचन को बताता है। यह सिद्धांत जो है ब्रह्मांड का क्रमिक विस्तार और संकुचन को बताता है। मीन्स कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड जो है, इसका कहना है कि फैलता है फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है फिर सिकुड़ता है, बस यही कहना है इसका, और कुछ नहीं। यूनिवर्स एक विस्फोट से फैलता है, एक निश्चित समय के बाद वापस सिकुड़ने लगता है। यह चक्र अनंत काल तक बार बार दोहराया जाता है। इसका मतलब कि एक विस्फोट से ये एक्सपेंशन शुरू हुआ था। ब्रह्मांड में सबको वीडियो भेजेंगे, आप इमेजिन, तो ऐसे इंसान का दिमाग बना ही नहीं है कि ब्रह्मांड को इमेजिन कर सके, इतना विशाल है। बट फिर भी एक भयावह दृश्य आपके माइंड में आना चाहिए जब भी हम ब्रह्मांड बोलें। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ अर्थ और सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी सिर्फ नहीं, बहुत सारे गैलेक्सी, और इतना अनंत जिसके बारे में जिसका कोई हम लोग इमेजिन भी नहीं करते, उसका एक्सपेंशन मतलब ऐसे फैलना ब्रह्मांड का और फिर सिकुड़ना। ये वही कहता है कि एक विस्फोट से जो बताए थे बिग बैंग थ्योरी में, उस विस्फोट से बोले स्टार्ट तो हुआ बट सिर्फ एक्सपेंड नहीं कर रहा है, बोले एक्सपेंड होते 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 करोड़ों अरबों साल तक एक्सपेंड करेगा। उसके बाद फिर एक निश्चित समय के बाद फिर से कॉन्टैक्ट होगा, फिर कॉन्टैक्ट होकर फिर से पूरा संकुचित होगा, फिर एक्सप्लोजन होगा, फिर फैलेगा। ये जो साइकिल है ये बोलता है कि रिपीट होते रहता है। मतलब कि एक्सप्लोजन होता है, मतलब विस्फोट होता है, फिर एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है, फिर कॉन्टैक्ट होता है, सिकुड़ता है, फिर एक्सप्लोजन होता है, फिर एक्सपेंड होता है, फिर कॉन्टैक्ट होता है। ये साइकिल वो चलते रहता है, ये कहना है पुल सेटिंग थ्योरी का। बट ये सब थ्योरी अब उतना मान्य है नहीं। बिग बैंग थ्योरी पर बहुत सारा प्रूफ मिल चुका है। तो नेक्स्ट थ्योरी इज द अनचेंजिंग अपीयरेंस ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब अनचेंजिंग मतलब अपरिवर्तनीय, जो बदलता ना हो। अपीयरेंस मतलब स्वरूप, दिखावट, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड का अपरिवर्तनीय स्वरूप, नहीं बदलने वाला जो फेज है उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड का। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी का कहना है, एक पहले देखते हैं कि ये किसने ये थ्योरी लाया। फ्रेड हॉयले ने लाया था और इनका साथ दिया था थॉमस गोल्ड ने और हार्मन बॉन्डी ने। बट ये फ्रेड हॉयले नहीं, ये स्टेडी स्टेट थ्योरी लाया था। इनको बिग बैंग थ्योरी इतना बकवास लगता था कि बार ये रेडियो पे ना ऐसे ही बिग बैंग कह के मजाक उड़ा दिए थे। तो एक्चुअली पहले नाम नहीं था बिग बैंग थ्योरी का, कुछ और नाम था, तो या फिर नाम नहीं था। बट रेडियो पर जो इन्होंने मजाक में कि ये एक्सपेंशन वगैरह का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिग बैंग बोल के मजाक उड़ाया था। और वो बिग बैंग इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि उसका नाम वही रखा गया, बिग बैंग थ्योरी। फ्रेड हॉयले ने ऐसा किया था। तो फ्रेड हॉयले ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है लेकिन स्वरूप नहीं बदलता। इसका कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए ये ब्रह्मांड हो, इसका कहना है कि एक्सपेंशन तो हो रहा है, ऐसा एक्सपेंशन तो हो रहा है बट स्वरूप नहीं बदलता। ये जो दिखावट है इसका कि ये फैल के यहाँ पे कुछ खाली हो गया, वो दिखावट नहीं बदलता। इसका कहने का मतलब आगे और क्लियर होगा, इसका ना तो स्पष्ट शुरुआत है ना तो अंत है। इसका एक तो ये कहना है कि ना कोई स्पष्ट शुरुआत हुआ था, ना ही इसका कोई स्पष्ट अंत है, और नई गैलेक्सीज बनती रहती है। इसका मतलब कि डेंसिटी नहीं बदलता है कभी। मतलब ये यदि ब्रह्मांड है, यदि यहाँ पे गैलेक्सीज थी और ये यदि एक्सपेंड, यहाँ पे गैलेक्सीज थी, तो एक्सपेंड मतलब ये फैल रहा है, जब कुछ समय बाद ये फैलते फैलते दूर चली जाएंगी। इसका मतलब यहाँ खाली हो जाना चाहिए कोई जगह ऐसे।
इसका कहना है कि केवल खाली होता ही नहीं है, वहाँ पे फिर नया गैलेक्सी बन जाता है, नई नई गैलेक्सी पर बनती रहती है। ब्रह्मांड वो नया नया चीज़ उत्पत्ति करते रहता है, और वो ये जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसका जो स्वरूप है, दिखावट है ब्रह्मांड का, वो बदलता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि फैल रहा है तो हमको दिख रहा है कि फैल गया है, ऐसा कुछ नहीं। बोल ऐसा फैलता है, फिर भी उसका स्वरूप, जो दिखावट है, जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल नहीं बदलता, फैलते रहता है और नई नई चीज़ें वो बनती रहती है। तो वो जो स्वरूप है, वो जो फेस है, वो जो अपीयरेंस है, वो दिखावट, वो बदलता ही नहीं। ये कहना है स्टेडी स्टेट थ्योरी का। आई होप क्लियर हुआ होगा। पुल सेटिंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ब्रह्मांड का शुरुआत तो हो चुका है, अब ब्रह्मांड का शुरुआत में हम लोग जहाँ रहते हैं, सोलर सिस्टम नहीं, सोलर सिस्टम भी किसमें है, गैलेक्सी में है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बारे में देखेंगे कि वो गैलेक्सी कैसे उत्पन्न हुआ, और उसके बारे में डीपली जाएंगे। फिर धीरे धीरे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। सो देखते हैं।